हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, इसका अपोजिट मानना पड़ेगा। तो मैंने माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप की है जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो देखिए जो इसका SCF है वो क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद करना है। ओके, और मैंने क्या माना कि √5 है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q के रूप में मैं √5 को लिख सकती हूँ। ओके, अब क्या किया मैंने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे आप तो क्या आएगा, P² अपॉन क्या आ जाएगा, Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 5Q²। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ओके, अब इसको अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P² अपॉन 5 और यहाँ पर क्या बचेगा, Q²। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि P² है वो क्या है, 5 से विभाज्य है। जो अपना P² है वो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए जो P होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। एक यहाँ पढ़ा है हमने। तो आपकी जो प्रमेय है, प्रमेय 1.2 उसमें लिखा है, ठीक है, ये वाला प्रमेय, तो इसको आपको याद करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है P 5 से विभाज्य, तो इसको मैंने क्या लिखा, P/5। ओके, P/5, इसलिए इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, x माना। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी। ओके, अब P की जो वैल्यू है मैंने समीकरण 1 में पुट कर दी, इसलिए समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5Q²। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5x² इक्वल टू क्या बचेगा, Q²। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q² अपॉन 5। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो Q² है वो क्या है, 5 से विभाज्य है ना, अपना 5 से विभाज्य, तो जो Q होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए Q भी क्या होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, अब क्या करना है, देखिए दोनों ही P और Q दोनों ही क्या है, 5 से विभाज्य। यहाँ पर लिखेंगे अतः P और Q दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो इनका जो SCF हो जाएगा P और Q का वो क्या आएगा, 5 आएगा, इसलिए SCF PQ। ठीक है, PQ का जो SCF आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, लेकिन P और Q का जो SCF है वो क्या आना चाहिए, P और Q का जो SCF है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि P और Q मैंने क्या माना था, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ओके, तो नीचे लिखेंगे अतः जो हमारी परिकल्पना है वो क्या है, असत्य है, क्योंकि हम इसका अपोजिट लेके चले थे। ओके, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, इसलिए जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और
जब सहभाज्य पूर्णांक है तो पी क्यू का एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 1। तो इसके लिए मैंने क्या माना, परिमेय संख्या, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। इसलिए पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2 √5। ओके, अब देखिए मैं इसको 3 का मैंने क्या किया, यहाँ पर पक्षांतर किया, तो ये क्या आ जाएगा P अपॉन क्यू -3 इक्वल टू क्या बचेगा 2 √5। यहाँ इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा P -3 क्यू अपॉन क्या आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 √5। ओके, अब 2 को अपॉन में ले आऊँगी तो P -3 क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 2 क्यू। ओके, इक्वल टू क्या बचेगा √5। अब इसको देखिए, यदि ये तो ये पी और क्यू पूर्णांक हैं, अब पूर्णांक की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो यहाँ से देखिए 1 -3 यानी 1 - 3 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी -2 अपॉन 2 यानी -1 आ जाएगा, जो कि क्या है अपनी एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों क्या हैं, P -3 क्यू अपॉन 2 क्यू एक क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दूँगी चूँकि P -3 क्यू अपॉन 2 क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो क्या होगा फिर जब ये परिमेय संख्या है, इसलिए जो √5 है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल है। बट ये इससे इस कथन का विरोधाभास होता है, आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ओके, इस कथन का विरोधाभास होता है कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि हमारी परिकल्पना है, आगे लिखेंगे कि जो हमारी परिकल्पना है वो क्या है, असत्य है। हमारी परिकल्पना असत्य है। तो भाई सत्य क्या है हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। इसलिए जो दी हुई संख्या है, क्या दी हुई है 3 + 2 √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। ओके, ये आपका प्रूफ था जो मैंने करवा दिया है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसका फर्स्ट है 1/√2, इसको प्रूव करना है। तो इसका अभी क्या लेके चलेंगे, एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स इसका अपोजिट लेके चलेंगे। तो मैंने माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। इसको मैंने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। किस रूप की है ये, यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं, पहले क्या आएगा p अपॉन q के रूप की। ओके, p अपॉन q के रूप की है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए P अपॉन Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने 1/√2 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। ओके, अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, विक्रम अनुपात नियम लगाती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा Q अपॉन P इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। यहाँ पर मैंने विक्रम अनुपात नियम क्यों लगाया, आप लोग बता सकते हैं क्यों लगाया। क्योंकि हमको पता है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर क्या लगाया, विक्रम अनुपात नियम। ओके, अब Q अपॉन P इक्वल टू क्या है √2। चूँकि P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। P और Q यहाँ पर पूर्णांक होते हैं ना, तो P और Q पूर्णांक है। जब पूर्णांक हैं तो क्या होगा, इसलिए यह क्या है, एक P अपॉन Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है, इसलिए P अपॉन Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब P अपॉन Q परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसी के इक्वल में है ना, P अपॉन Q के इक्वल में है। ओके, तो √2 भी अपनी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन है कि कथन का
क्या होता है, विरोधाभास होता है। आप लोग भी अपने कॉपी में लिखते जाइए। ओके, विरोधाभास और आगे लिख देंगे। लेकिन इससे इस कथन का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने तो एक एग्जाम्पल में प्रूव किया है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे इस कथन का विरोधाभास होता है। ठीक है, तो इसीलिए कि जो हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, असत्य है। क्योंकि हमने क्या प्रूव किया है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बट ये तो गलत है। ठीक है, तो हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः जो √2 है वो एक क्या है, अतः 1/√2, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, 7/5। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले से लिख लिया है। क्या मानेंगे, एज इट इज़ मानेंगे कि माना 7/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है। तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या लिख सकती हूँ, P/Q इक्वल टू 7/5। ओके, अब 7 को देखिए मैं अपॉन में ले आई हूँ, तो P/7Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5। चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, क्योंकि परिमेय संख्या होती ही है P/Q के रूप की। ओके, तब P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ आप 1 और 1 पुट करोगे तो 1/7 आ जाएगा ना, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास होता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम पहले प्रूफ ही कर चुके हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः जो हमारी परिकल्पना है वो असत्य है। कैसी है असत्य, कि जो हम परिमेय संख्या लेकर चले थे वो असत्य है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अतः करके लिख देंगे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया था इसका वैसे ही है, सिर्फ वहाँ पर √5 था, यहाँ पर जो कारण हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।